अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। अनारकली इस वक्त मैं मौजूद हूँ और हालात ये हैं कि सारे की सारी अनारकली यहाँ मोटरसाइकिल स्टैंड बन चुकी है, यहाँ तजावज़ात की मद में इस पर कब्ज़ा है। वज़ीर आला पंजाब आज फरमा रहे थे चैम्बर की मीटिंग में कि ताजर हज़रात निशानदेही करें। अनारकली का स्टेटस क्या होगा? यहाँ पार्किंग प्लाजा अगर बन जाए तो इस मार्केट में फैमिलीज़ आकर शॉपिंग्स कर सकती हैं, और अगर यहाँ यही हालात रहे तो कारोबार का यहाँ बहुत बुरा हाल हो चुका है, सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ घंटों ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। इसकी वो एक्सटेंशन जो नीला गुंबद को जाती है वो भी ब्लॉक रहती है, वो सारा रोड म्यू हॉस्पिटल को जाता है वो भी ब्लॉक रहता है। अल्लाह ताला महफूज रखे सबको कि किसी की गाड़ी में कोई इमरजेंसी ना हुई हो, कोई वालदा को लेके ना जा रहा हो, कोई भाई को लेके ना जा रहा हो, कोई अपनी चची को लेके ना जा रहा हो इमरजेंसी की सूरत हाल में। खुदा महफूज करे, क्योंकि सड़कों की जो हालत है, जो सड़कों का रश है, जो तजावज़ात की भरमार की वजह से जितनी हर्डल्स आती हैं ट्रैफिक की वजह से, वो सारी की सारी यहाँ का रुख बिगाड़ देती हैं। लाहौर की खूबसूरती चैलेंज हो चुकी है और इस चैलेंज को हुकूमत को मीट भी करना चाहिए और इस पर अमल दरामद करके ताजरों को रिलीफ भी देना चाहिए। ये वो सारे मौजूद हैं जिन पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ख्वाजा नदीम, जनरल सेक्रेटरी अनारकली सर। नहीं ख्वाजा साहब, ये आपने सारी उम्र इसी तरह गुजार देनी है? भाई पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे मसाइल के सिलसिले में नाब बाजार में आए हैं। मसला ये है कि एक सिस्टम चलता है दुकानदारों का और इंतज़ामिया का। पहली बात तो हम भी गलत हैं क्योंकि हम भी उनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और सार पूरी अनारकली आपने सेकंड स्टैंड बना दिया। ये है तिल धरने की जगह नहीं। मुझे ये बताएं कि हमारा काम है कि हम इनसे कितने साल हो गए। सियालकोट के ताजरों ने एयरपोर्ट बनवा दिया था, आप अनारकली के ताजर हैं, पूरी दुनिया आपको जानती है। ये लेवल है हमारा कि मैं अनारकली फिर नहीं सकता। फॉरेनर्स ने क्या फिरनी है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी यहाँ कोई 15 साल से मीटिंग हो रही है, यहाँ पे सेक्रेटरी हज़रात भी आपने और 20 साल मीटिंग्स खेलनी है। नहीं सर, मीटिंग नहीं खेलनी, अब वो देख लीजिएगा। आपने मेरी बात सुन लें, लम्हा वो जो है ना वो गुजर चुका है। अब डू एंड डाई का मसला आ रहा है। लिटरली मैं आपको सही कह रहा हूँ, क्योंकि बात ये है कि इमाम शाफी का कौल है कि जब बच्चा रोता है ना उस वक्त तक चुप नहीं करता जब तक उसकी माँ उसको उसकी फीड ना दे दे। जब वो फीड ले ले तो वो सुकून से बैठ जाता है। हमारा भी मसला ये है कि हम चीखो पुकार नहीं कर रहे, हम सिर्फ टीवी पे आगे बातें करते थे। हमें अमली तौर पे तो करना ये चाहिए कि माल पे जाके ना बैठ जाए वहाँ पे धरना दे के, जैसे डी प्लाजा पे हुआ था, डी चौक में इस्लामाबाद में। हमें भी वो काम करना चाहिए, वहाँ जाके बैठ जाए माल के ऊपर 1 दिन 2 दिन 4 दिन, खीर वो हमारी सुनेंगे कम अज़ कम कि ये हमारे मसाइल कल का। यहाँ पे ये 300 दुकान थी या ये 3000 के करीब दुकानें हो चुकी हैं। और सबसे बड़ा ये है आप लोग धरना दे ही नहीं सकते। पूछे क्यों? पूछे? हाँ जी वजह पूछे, पूछे आप बताएं मुझे, आप क्यों? हाँ, इस वजह से दे सकते कि कोई यूनिटी नहीं, यार बंदा डिफरेंट ही सोचता है। सर हाँ, ये आपकी बात मैं एग्री करता हूँ। और आप धरना देंगे, ये भाईजान साथ नहीं होंगे, ये भाईजान साथ नहीं होंगे, एक आध साथ होगा, उस धरने का क्या फायदा? आप बिल्कुल, आपके मसाइल की बड़ी वजह ये है कि आप फोकस ही नहीं है, आपको पता ही नहीं करना क्या है। एक बंदा कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, तीसरा कुछ कहता है। ऐसे मसला नहीं है। देखिए सारे एक पेज पे आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, अगर हम इनको तैयार करेंगे। पहले तो हमने ये किया, कोशिश की जी, गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, मीटिंगें भी हुई हैं, प्रपोजल भी दिए हैं। मैंने तो कई प्रपोजल देखी हैं। सबसे पहले मैंने जनरल मैनेजर जो हैं लाहौर कंपनी के, पार्किंग कंपनी के, उनसे बात की। वो कहते हैं भाईजान अनारकली में कोई प्रपोजल ही नहीं है प्लाजे का, हमने तो हार रोड बनाना है। आप कह रहे हैं कि ये प्रपोजल सारी चीजें। 2012 में 3 प्लाजे शबाशी दौर में मंजूर हुए थे। एक हार रोड हुआ था, दूसरा अनारकली, तीसरा इलामा इकबाल टाउन। इलामा इकबाल टाउन का बन गया है, हार रोड का, नारकली का वो नहीं बना चूंकि डेंगी आ गया। डेंगी लेटेस्ट कहता है कि कोरोना से पहले हम प्लाजा बनाने जा रहे थे। मैंने पूछा कौन सा प्लाजा? वो कहते हैं भाई हार रोड वाला। मैंने कहा नारकली। कहता उधर तो जगह ही कोई नहीं हमारे पास। सर देखिए, अब मेरी बात, हमारे पास जगह ही कोई नहीं। कहता मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली मुस्लिम जगह है, दिल्ली मुस्लिम में जो जगह, दिल्ली मुस्लिम देख लें सर, दिल्ली मुस्लिम तकरीबन 22 कनाल जगह है। उसके लिटिगेशन है, वो तो चल रही है। सर देखें, बात सुने, मुझे ये बताएं, जब गवर्नमेंट ने कोई काम करना हो, वहाँ लिटिगेशन नहीं चलती। उन्होंने काम करना हो आराम से कर सकते हैं अगर ये सिंसियर। इसका मुतबादिल है लिटिगेशन के अलावा? सर इसका मुतबादिल इनके पास सब कुछ है भैया। ये चाहे ये पीछे हमारे एक चर्च है, स्कूल है, सेंट फ्रांसिस स्कूल है, 32 कनाल बहुत जगह बड़ी जगह है। उसके अलावा नीला गुम्बद है। बात ये है कि आपकी नीला गुम्बद सर, उसके बेसमेंट बनी है, उसके पूरी फाइल तैयार पड़ी है। वो इसरार जो था डिप्टी डायरेक्टर, वो डायरेक्टर हो गया था। तो दो चीजें आपने गिनाई, दोनों हेरिटेज में आएंगी। बेसमेंट नीचे वो सर, बेसमेंट के नीचे जो है ना, ये सेंट फ्रांसिस का जो बता रहे हैं ना, सेंट फ्रांसिस की लीज खत्म हो चुकी है। बेसिक तौर पे ये 100 साल पे लीज पे था, इसकी 10-12 साल पहले लीज खत्म हो गई है और इनको 6 कनाल जगह है, वहाँ पे 32 कनाल जगह है। इनसे शायद कोई हल इनको पास हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुस्कुराता चेहरा है आपका। आपके पास कोई हल है या कोई हल ही नहीं है? सर इस चीज आप ये देखें कि अनारकली के अंदर जब सिंगल दुकानें थी ना,
तो कुछ नहीं था, किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये मोटरसाइकिल को आग लगा दूंगा। चले नहीं नहीं, वायलेंस क्यों करनी है आपने? मैं तो ये मान कमाल अपनी है। मोटरसाइकिल को आग लगा रहा किसी को नहीं लगानी यार, आप ऐसे बात करें। कौन सी है? हूँ। जाहिद मनियारी की शॉप है। हाँ, उनकी दुकान पे कौन सेलमैन है मुझे बताएं, उनकी दुकान पे मैंने जाहिद मनियारे वाला सही जगह पे बैठा हुआ है, वो सही बैठा हुआ है। क्यों स्लैब के ऊपर है? ये अप्रोचमेंट नहीं है बैठा हुआ है भैया, सर जी। आए जायज बैठा हुआ, दुकान नहीं है उसकी। इधर जायज कौन बैठे हैं? जो दुकानदार खुदा का नाम ले यार। दुकानदार बस कर दे जी जनाब। 15 साल से मीटिंग कर रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है? तो मेरी 38 है। 38 में से 15 निकालें, फिर भी कितने के थे आप उस वक्त? यार भाई आपकी हाफ ऑफ योर एज, वो उनका तजर्बा देखिए मीटिंग्स का। सर उनका तजर्बा, मैं उनको सलूट कर रहा हूँ, मैं उसके ऊपर तो कोई ऑब्जेक्शन ऑब्लिगेशन लगा ही नहीं रहा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई हालात नहीं है अनारकली में, आपके सामने है, ये सारी कंडीशन आपके सामने है। आपका भी बीच में कसूर होगा कोई ना कोई, आपका कोई नहीं हो सकता है, मैं ये बात नहीं कर रहा। अथॉरिटीज का शेख साहब ये आप समझा नहीं पा रहे नौजवान को। नहीं शेख साहब को समझाने दे यार। नहीं, शेख साहब ने आपको दाल चावल खिलाने हैं, मुझे पता है, इनको समझाने दे। इसमें असूल जो है कसूर अथॉरिटीज का है। और जो जितने छापे लगते हैं, ये एक्स्ट्रा लगते हैं ना, ये एनक्रोचमेंट जो है ये मंथली पे करते हैं। और मंथली पे जिस वक्त हम इनको फोर्स करते हैं कि हम इनको हटाएं, वो वहाँ से इनको फोन करते हैं, फॉर द टाइम बिंग इनको हटा देते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा छापा लगा लेते हैं। इनका क्या कसूर है आपके ख्याल में? इनका क्या कसूर है? इनका कसूर ये है यार, कुरान इन्होंने बता देना है। ये जाहिद क्या लगता है तुम्हारा? मेरे भाई हैं बड़े। यार अब हमारी उसके साथ दोस्ती इतनी है, तुम खुद फंस रहे हो। यारी का मतलब है कि बात सच ना बोले। खुद यारी का मतलब ये है। फंस रहे हो तुम, अब आते बातें करके गलत। ये वो एंक्रोचमेंट में बैठा हुआ है, सारी दुनिया को पता है, ठीक है। आप बताएं, आप खुद एंक्रोचमेंट पे बैठे हैं? आपको दिखा देते हैं। अगर खुद एंक्रोचमेंट पे बैठे हैं, खुद फंसने वाली बात कर रहा है तो हमारा कोई कसूर नहीं ये है। अगर सच्चे निकले तो मैं जो पे कहेंगे मैं पे करूंगा उसी वक्त। शेख साहब के हिस्से के दाल चावल आप खिलाएंगे? वो मैं दाल चावल नहीं, मैं बिरयानी खिलाऊंगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप भी खाएंगे, मजा आएगा। चले चेक कर लें। सर हमारे आए ना यहाँ पहले। हाँ जी जनाब, वो असल इशू आप बताएं। मैं सर ये कह रहा हूँ कि आप ये यहाँ पे ये देखें, अच्छा खासा बाइक पे जा रहे थे, आपको क्या जरूरत थी नहीं गुजर सकती। मैं आपको ये बुजुर्गों से लड़ने की? अल्लाह माफ करे, मेरे बुजुर्ग है, मैं सोच भी नहीं सकता लड़ने का। सर हमारा इशू है ना, आप इशू से हट रहे हैं। नहीं, हमारा इशू से यही इशू है ना, आप लड़ो, आप तजावजात ही है ना। सर तजावजात किसने पैदा की? वही जब हम हटवाते हैं ना तजावजात, सबसे पहले यही लोग आते हैं मैदान में। इनका कोई है ये वाकई तजावजात मैं है? दिखा, अगर ये बात है, चले आप चले आए चले आए चले चले दूर है, और ठहर जाइए यार। कहाँ दूर है? कितनी दूर है? 40 टाइम छुड़ाया है, 40 टाइम। वो जो है ना वो एंड पे कितनी दूर है जी आप यहाँ से? यहाँ से डिस्टेंस है काफी, एंड पे जाके हैं? ये आज आपको दिखाना है। उन्होंने कौन सा काबुल लेके जाना है यार, इधर तो जाना है। नहीं, कितनी बदला छुड़ाया। हाँ बात काबुल की नहीं है, वो भी आपको लेके जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम जब एंड पे होगा ना फिर हम आपको ले जाएंगे कि आज आगे सूरत हाल क्या है। आएंगे मेरे साथ आए आई साहब आप आए ना। सर पहले आप हमारा असल इशू है। आप आगे जा आप नहीं देखें सकते, उधर खड़े होकर असल इशू बात होगी। ये प्लाजे सारा इशू उधर जाके बात होगी। प्लाजे अनारकली में जितने प्लाजे बने हैं ना, सारे इस शर्त पे बने कि जी इसकी बेसमेंट में पार्किंग होगी, लेकिन कोई प्लाजा ऐसा नहीं। ये तो हाईकोर्ट का ऑर्डर भी है। तो यहाँ देखें 36,000 प्लाजे, किसी की पार्किंग नहीं है। वो सारी वो जो है वो अनारकली में पड़ रहा है। प्लाजा बना ये शेर नैतुल्ला, उसकी बेसमेंट प्लाजिंग है, कोई पार्किंग नहीं है वहाँ पे। बंदा भगा दिया आपने। वो बेवकूफ आदमी है, पागल। उसने पास जाना और भाग गए। वो भाग गया है, ये ना कि भगा दिया, भाग गया है। वो बैठा हुआ है क्रोचमेंट करके, खुद कब्जा करके बैठा है। जी खुद कब्जा माफिया। हाँ जी, बहुत बड़ा। अभी उसके इसके बड़े भाई ने भी आए ना जी, मेरे मुझे रगड़ा लगा दिया तुमने। जाहिद ने यही नाम बताया उसने। आप बड़े तेज हैं, आपने कहा वो तेरा की लगता है। मैंने आपके सामने तस्दीक करवा दी है ना, ताकि वो हमें ये ना कहे कि जी हमने फंसाया उसके भाई ने। हाँ वो दुकान पे बैठता भी नहीं है। आगे जिस झूठ बोल रहा था। आपके पास कोई जगह नहीं यार, कोई जगह नहीं है आपके पास। अब आप तफसील से पूछेंगे तो फिर बताएं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने कहा अपना तारफ भी बनाए। अरशद खान 2 जोनों का सदर हूँ, सेक्रेटरी भी अनारकली। आपने कहा कि कब्ज़ा सारे यहाँ किसी का भी कोई नजायज़ बैठे हुए हैं। देखें, हमने बड़ी अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीरियसली बातें हैं। पहले तो ऐसे ही चुगल मुगल होता रहा ना। 57 में आया तो हमने सब खौंचा फरोशों को अनारकली में जगह दी। पेरिस मार्केट, बानो बाज़ार, सब ये खौंचा फरोश थे, इनको जगह दी।
फिर पीपल्स पार्टी का दौर आया जुल्फ़कार अली भुट्टो का। 74 में वज़ीर आला थे गुलाम मुस्तफ़ा खर, उनके दौर में भी सब खोचों फरोशों को जगह दी, जो आपके भी इलम में होगी। पार्टी से लेके लोहारी शालमी तक खोचे ने दुकानें बना के दी। ये वही लोग हैं जो नजायज़ तौर पर आके फिर अनारकली बैठ गए हैं आके। एक दूसरा, आपने पार्किंग के लिए जगह पूछी, वो मैं आपको बताऊंगा अनारकली के दिल में जगह है। बिल्कुल क्या है वो? 4 कनाल की जगह है। मैं आपको निशान किसकी है? दिखाऊंगा, गवर्नमेंट की है वो। आए चले, मैं अभी चलता हूँ। कहाँ है वो? करीब ही है? अभी दिखाता हूँ आपको। मैंने गवर्नर पंजाब से 1-to-1 मुलाकात की। चौधरी सरवर साहब को बताया आपने? चौधरी रिसेंटली जो हैं, इन्होंने मुझे बताया कि खान साहब आप जगह की निशानदेही करेंगे, ये मेरा काम नहीं है, ये सीएम पंजाब का काम है। उन्होंने एक लेटर बना के दिया, उनके आप जाएं आपके पास लेटर आएगा। तो उनका गवर्नर हाउस से एक मुलाजिम आया, वो लेटर लेके कि खान साहब ये आपका लेटर है, सीएम के पास आप ले जाएं। तो मैंने ये जो सुलेमान लगे हुए अभी नए आए हैं, नासिर सुलेमान, नासिर सुलेमान, इनको दिया, कहता है ये आपका काम अब हो जाएगा। अब वो वही चक्कर वो दे रहे हैं जो नून लीग के दौर में चक्कर आ रहे थे जी, आ रहे हैं जा रहे हैं। ये भी गवर्नमेंट सीरियस नहीं है किसी काम में। तो मैं आपको निशानदेही करता हूँ, इतनी खूबसूरत जगह, चलें देख लें, आप परेशान हो जाएंगे। देखें जाके। मैं अभी आपको निशानदेही करवाऊंगा, लेकिन वो लीक आउट हो जाएगी, वो ऐसे नहीं मसला। कैमरे में नहीं दिखाना चाह रहे? मैं कैमरे में भी दिखाऊंगा, लेकिन आपको साथ लेके चलूंगा। कैमरे मैन सारे ही चलते हैं ना लेके? ऐसे नहीं जा सकते ना, जगह है, आप अकेले जाएंगे, आप तस्लीम करेंगे कि वाकई ये जगह कहाँ से। माजी के हालात जरा देख लें, कुछ दिन पहले भी जब अनारकली हम मौजूद थे वो हालात भी देख लें, माजी के हालात देख लें, और ये भी देखें कि कब से प्रोग्राम तमाशा लाहौर टीवी दुनिया मीडिया ग्रुप जो है वो ये बता रहा है अपने अवाम को कि सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ ये है कि आप पार्किंग प्लाजाज कायम करें, सारे का सारा तजावजात का मामला जो है उसे नॉर्मलाइज करें, बेरोज़गारी भी ना हो, पॉलिसी के ज़रिए डिसिप्लिन आ जाए मार्केट्स के अंदर, फैमिलीज़ यहाँ आराम से शॉपिंग कर सकें और हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएँ। माजी के हालात जरा देख लें। तो वहाँ पर बीडन रोड के ऊपर नक्शे तैयार हैं, हर चीज़ तैयार है। चाहे पीटीआई की हुकूमत, नासिर भाई कल काम शुरू करवा ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं। उसके नक्शे मैंने बनवाया, मेरे पास उसकी पूरी प्रेजेंटेशन है, कानूनी है वो मेरे पास है, जाती हैसियत में बनवाया। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो हॉल रोड के बाहर एक प्लॉट है जो कि शायद किसी सरकारी महकमा है। मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक बात करें। क्या वो लिटिगेशन में है? क्या वो रेडी फॉर द पार्किंग प्लाजा है? बात ना करें जिससे कोई लिटिगेशन या अदालतों में मसला हो। आप मेरे कोर्ट में गेंद डाल के कहें कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। दूसरी बात, ये अनारकली पे आ जाए, अनारकली पे वहाँ पर कोई लिटिगेशन की बात है, मैं एक मिनट दस्तयाब नहीं है। अगर वहाँ पर लिटिगेशन नहीं है तो मैंने पहले भी बात की है कि हम फौरी तौर पे इसको थ्रू करने के लिए रेडी हैं। अनारकली का दुकानदार बीडन रोड से कैसे आएगा? तो आप कैसे हम यहाँ भाटी से कैसे आएगा? नासिर भाई बात सुने। एक मिनट यार मैं आप कुछ चले भाई साहब। काफ़ी दफ़ा कर्नल साहब कह रहे हैं बड़ी अच्छी बातें की हैं, कर्नल साहब बड़े अच्छे हैं। मैंने खुद भट्टी साहब की क़यादत में 5-6 इनके साथ मीटिंगें की हैं। देखें, हमारा सियासत से तल्लुक़ कोई नहीं है। पिछले 40 साल से हम अनारकली की खिदमत कर रहे हैं भट्टी साहब की क़यादत में। इंशाअल्लाह क्रक्स बताएं, क्रक्स। बात यह है कि कर्नल साहब को तो पहले यही इल्म नहीं था कि टीएमओ किसे कहते हैं, टीआरओ किसे कहते हैं। 2 साल तक तो यही लगे रहे हैं कि जनाब ये मुझे तो पता नहीं चल रहा। अब देखें, थोड़ा सा टाइम हम दे के देखते हैं। अच्छा जी, एक बात यार, एक सेकंड, कि क्या होता है। अब इंशाल्लाह इन्हें आजमा के देखते हैं ये क्या करते हैं। ठीक है भट्टी साहब। कर्नल साहब, ये जो हमारा एक सेकंड यार ठहरो। बात ये है कि जो अनारकली का पास हुआ था नीले गुम्बद का, वो बेसमेंट में था, बेसमेंट में अंडरग्राउंड था। क्या हो गया आप लोगों को? हम पार्किंग की बात करें, हम सियासत नहीं कर रहे हैं कि 2012 में देखें, 13 में देखें, क्या देखें, क्या किया आप लोगों ने? आप यूनियन में आप क्या किया आप लोगों ने? आप लोगों ने क्या किया? सिर्फ खाया आप लोगों ने, खाया पैसा। आप लोगों ने खाया सारे पैसे तो देने ना भी। तेरे खिलाफ 2 पर्चे हैं, चेक हो गए, 2 पर्चे हैं तेरे खिलाफ, 2 पर्चे तेरे खिलाफ। तुम्हारी मोटरसाइकिल सारी बानो मार्केट की मोटरसाइकिल खड़ी हुई है वहाँ पे, सारी बानो मार्केट की, बानो मार्केट की। 2 तेरे खिलाफ पर्चे हुए हैं, पूछो इसके खिलाफ किसी के पर्चे हुए हैं। फरोटी है ये, चलो देखें ना, बिल्कुल मेरी बात सुने, देखें।
अच्छा जी, हाँ जी सर। मुझे आप ये बताएं कि 15 साल तो आप मीटिंग खेलते रहे, इसका मतलब है कि आपने कम से कम पाइपलाइन में रखा हुआ है कि 10 के साल और निकालने इस तरह। नहीं सर, 10 साल नहीं निकलेंगे। अब मैंने पिछले महीने कमीशन के लेटर दे के आया था बाजार के सिलसिले में। अच्छा, कि बाजार के हालात ये हुए हैं, हमें टाइम दिया जाए। मैं 3-4 बार जा चुका, मेरे पास लेटर पड़ा हुआ है, अभी तक हमें वो टाइम नहीं दे रहे वो लोग। पोजीशन ये है कि वो हमें टाइम नहीं दे रहे। अभी भाई जो जिक्र कर रहे हैं ना, वो 4 कनाल की जगह, वो जगह पे किसी जमाने में जगीर ब्रदर साहब की आंखें खराब थी, उस पर कब्जा करना चाहते थे। ये ऑन रिकॉर्ड है। ब्रदर साहब अल्लाह की रिक रहमत करे, अब तो इस दुनिया में नहीं। हाँ जी, वो उस पर कब्जा करना चाहते हैं 25-30 साल पहले। क्योंकि मेरे इल्म में ये चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने आपसे बताया है कि यहाँ पे 3-4-5 जगह पे गवर्नमेंट की कोशिश थी कि हम यहाँ पे प्लाजे बनाएं। जैसे ये नीला गुम्बद में प्रेजलाई के दौर में 15 करोड़ मिला था हमें कि यहाँ प्लाजा बना 17 करोड़ रुपया। उसका क्या बना फिर? वो जो पैसा था यहाँ नहीं बना, वो दे दिया इन्होंने लिबर्टी में। वो राउंड अबाउट पे जो ना 15 करोड़ 17 करोड़ लगा था उस टाइम। जब नून लीग की हुकूमत है, वो कहते हैं अगर इसी हम बेसमेंट बनाया होता तो बाग एज इट इज ऊपर रहता है। जैसे इंडिया में वो प्लाजे बनाते हैं, नीचे बनाते हैं, ऊपर जो है ना बाग एज इट इज रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, ये पीछे तक देखे पीछे छापे उठा, ये पीछे तक देखे हालात, ये हालात देखे, पीछे तक देखे, ये उठा रहे हैं, ये देखे हालात, ये आप देख रहे हैं। गुजारिश ये है कि इस वक्त गवर्नर कौन है? चौधरी सरवर। नून लीग के दौर में कौन था? चौधरी सरवर था ना जी। अब क्या हो रहा है? जब पहले नहीं उसने काम किया तो अब उसने क्या काम किया है? उसी की टीम के बंदे आ गए ना। नहीं, वो करना सीएम साहब ने ना। बस सीएम साहब ने करना, गवर्नर कुछ नहीं कर सकता। अभी गवर्नर किस लिए बैठा हुआ है? गवर्नर किस मर्द की दुआ है? गवर्नर किस मर्द की दुआ है? मुझे बताएं ना। अगर गवर्नर का काम कुछ नहीं है, गवर्नर को नीचे उतारो, फिर सीएम को दोनों इख्तियारात सीएम को दे दिए जाए, फिर ये काम हो पार्किंग के। देखें जो भी हालात दिखाएं जरा, ये हालात वर्स्ट होते जा रहे हैं। आप जो आगे मूव करते जाएंगे, जो भी हालात वर्स्ट होते जाएंगे। यहाँ आप देखें कि बेशुमार लोगों का रोजगार भी वाबस्ता है और पार्किंग के मसाइल, तजावजात के मसाइल, बेशुमार प्रॉब्लम्स भी हैं यहाँ। और फैमिलीज जब यहाँ आती हैं तो घंटों ट्रैफिक में फंसे रहना। अनारकली बाजार, बानो बाजार, इसके बाहर नीला गुम्बद, म्यू हॉस्पिटल को जाने वाले सारे रास्ते, ये सारे ट्रैफिक से लदे रहते हैं। गुजारिश ये है, हम दुकानदार हैं, हम दुकानदारी करने आते हैं, हम सियासत करने नहीं आते ना। हम उनके साथ हैं, हम तो हैं अवाम के साथ। जो अच्छे काम करेगा हम उसकी तारीफ करेंगे। फिर ये कह लेते हैं ये तादिर नून लीग के साथ, तादिर इमरान के साथ भी हैं, लेकिन इमरान काम करके तो दिखाए ना। ये जो कंटेनर पे खड़े हो गए, इतने बड़े वादे किए खान साहब, वो किधर जाएंगे? वो किधर जाएंगे? ये देखें ना, पार्किंग नहीं दे सकते। ये देखें, ये दुकानदार के आलम देख लें। ये हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है। इतना मशहूर बाजार नारकली, और इसको पार्किंग नहीं दी जा रही। इतना मशहूर बाजार बैठा वो कहाँ पे हुआ? अब इसका अहम है जी बात, ये बड़ी अहम बात। और सारे का सारा आपने स्टॉल्स लगाए हुए। हमारे गार्ड इन्वॉल्व में, ये गार्ड पैसे लेते हैं, गार्ड इन्वॉल्व में, ये गार्ड पैसे लेके लगवाते हैं छापे, और पैसे लेके इनके छापे लगवाने में दुकानदार लगवाए हुए हैं। सर ये देखने आप, मैंने आपसे कहा कि हम खुद जिम्मेदार हैं। दिखाएं जरा पीछे, ये सारे आपके अपने। हाँ जी, ये मैंने आपसे कहा, आपके सारे भाई जो है ना खुद जो है ना ठीक नहीं होना चाहते। कारपोरेशन के साथ मिलके, पुलिस वालों के साथ मिलकर ये सब हो रहे हैं। इसके साथ कारपोरेशन मुलव्वस है। उन्होंने आने से पहले फोन कर देना, लो जी हम आ रहे हैं, लिहाजा खाना तैयार रखो। खाना तैयार रखो ना। मुच्छा मलाई लाओ, मिठाई लाओ। इस सब मुलव्वस ने। ये पार्किंग स्टैंड बना हुआ है, सब मिली वक्त काम होता है, सब मिली वक्त काम होता है। ट्रांसफार्मर के नीचे भी पार्किंग स्टैंड। यहाँ ये ट्रांसफार्मर फटा तो आग लगेगी। हमारी इंतजामिया नहायत लायक है, वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो नहीं चाहती कि सफाई। इधर खेमा लगाना इंतजामिया का कसूर है। अगर ये आप देखें, यहाँ हालात देखें, कुछ हो सकता है। ये सारी की सारी पार्किंग आएगी तो मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी होगी? इंतजामिया नहीं चाहती कि ये किसने रखा है? मोटरसाइकिल खड़ी होनी चाहिए यहाँ, इन्होंने ये फटे। ये किसने रखे? ये प्लाजे वालों ने। आप सारे ताजर मिलके ये फट्टे नहीं उठवा सकते। सर ये बदमाश लोग हैं, हम आदमी है, खुदा का। आप तो कहते हैं लड़ो। नहीं, मैं कहता हूँ अपने राइट्स के लिए काम तो करो यार। हमने उठा सकते। आपका अनारकली बाजार है, उसका ख्याल रखें। हमारे गार्ड इन्वॉल्व है इसमें, गार्ड पैसे लेते हैं, डेरे के छापे लगाते हैं। ये देखिए मोटरसाइकिलें कहाँ आई हुई हैं। अगर ये फटे ना हो, ये मोटरसाइकिलें वहाँ लगे। पुलिस जो है ना वो आती नहीं है। आप कुछ कहने लगे? बड़ा अच्छा कर रहे हैं। ये देखें जरा पीछे हालात देखें। आप स्टार्ट में जो हालात अनारकली के दिखाए थे वो देख के भूल जाएंगे आप। बीसीओ मर्तबा, बीसीओ कैमरा इधर आने दे। गाड़ियाँ लगी हुई हैं इधर। हाँ जी,
अब उसकी जगह आ गई है। आप मुझे सीट लाए उस जगह। अब्दुल के वार्डन की जरूरत है। कितने वार्डन आपको नजर आ रहे हैं? एक चौक के अंदर 6 वार्डन खड़े हुए, मोबाइल से बातें हो रही हैं, वार्डन बातें कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस वाले कि नारकली में नहीं आ सकते। एक वार्डन देते हैं, वो भी इधर आगे पीछे लात दिखाएं, ज्यादा खराब है। देखे ना वार्डन आपका पूरा बाजार 60 फीट 60 फीट बाजार पे कब्जा है। क्या क्या वो जगह वो भाई लड़का कह रहा था ना, ये जगह कौन सी है? ये सारी जगह ये तो तजावजात है सारा। तो ये इसका अब टाउन उसको सुन जाए। ये वो हजरत साहब जो कह रहे थे, हाँ जी, ये जगह, हाँ जी, ये वो जगह है भाईजान, ये वाली, हाँ जी, ये जगह जिसका जिक्र कर रहे थे भाईजान, ये तो तजावजात है सारा। आप देख लें, आपके सामने वो कैसे बात कर रहा था कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ये इंक्रोचमेंट, ये आपके सामने है, ये देख लें। ये दिल्ली मुस्लिम अंदर देखें कितनी जगह खाली पड़ी है। हम गवर्नमेंट से कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं, शेख साहब जी, लिटिगेशन में है ना, उसकी बात करनी बेकार है। हम लोग जो कहते हैं ये लिटिगेशन में है, ये तो लंबा काम है। जहाँ जहाँ पे लिटिगेशन उस पर बात नहीं हो सकती, और जो अवेलेबल चीज है। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप तो वीक हो गए, कुछ खाया पिया करें यार। कितना वीक और होना चाहिए? बहुत वीक हो गए, कुछ खाया नहीं आपने? हमारा कुछ आप ख्याल करें, हमारा गवर्नमेंट को लगता है 2 हफ्तों से भूखे हैं आप। 2 हफ्तों से भूखे नहीं, परेशानी है। क्या हुआ? कारोबार एक नहीं है ऊपर से, और हमारी ट्रैफिक का। आप जब चरगा खाते हैं तो आप तक पहुंचते ही नहीं। चरगा खाते नहीं ना हम भैया। क्यों? नमाज शरीफ के होते खाते थे, अब होते चरगा नहीं खाते। क्यों? चरगे खत्म हो गए हैं। क्यों? अब तो बकरा ड्रम स्टिक खाते हैं, ड्रम स्टिक खाते हैं। ड्रम स्टिक खाते हैं, ऊपर चली गई है। आप ड्रम स्टिक खाते हैं, वो कह रहे हैं। वो तो सही कह रहे हैं ना, वो कोई नमाज शरीफ के दौर में खाते थे। अब तो दाल के रेट इतने कि मुर्गी से ज्यादा तो दाल है, सब्जियां महंगी हैं, कारोबारी हालात आपके सामने हैं। ट्रैफिक कितनी है यहाँ पे ना, ट्रैफिक का सामने है, हमारी ट्रैफिक का हाल आपके सामने है। शहजाद साहब हो गए, भट्टी साहब हो गए, कितनी बार उन्होंने कहा गवर्नमेंट को यार सारे ताजर बैठते तो ये मसला एक दिन में हल हो जाए। सर कितनी दफा मीटिंग करें, मीटिंग कर करके हम थक गए हैं। ताजर बरादरी एक दूसरे की सुनती नहीं। सर बात ये है कि हम आते हैं क्या कि चले जाते हैं, उठा लेते हैं, उसका भीड़ लगा देते हैं, अब ताजर दुकानें छोटी यहीं बैठ जाएं। बात तो ये है, आपसे मैं कह रहा हूँ कि इंतजामिया को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। देखिए बात सुने, हमने पैसे जाते हैं, पैसे जाते हैं। हाँ तो क्या पैसे नहीं जाते उनको? कितना पैसा नारकली से जाता मेरा होगा? ख्याल है 7-8 रुपए मंथली जाता है। कितना? 7-8 लाख रुपए मंथली जाता है, रिश्वत की मद में। रिश्वत की मद में जाता है। और किस मद में जाता है? आपका तजर्बा क्या? एक मिनट यार, आपका क्या तजर्बा है? अनारकली से रिश्वत की मद में कितना जाता है? 5 से 7 लाख रुपया। आपने भी यही कहा है? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास छाबा फरोशन का बंदा आया, उसने कहा जी आप हमसे ना 3 लाख रुपया महीना आप ले लिया करें, छापों के हमें लगाने दे। 7 से 8 लाख रिश्वत की मद में जाता है। बिल्कुल जाता है। और इनको पहले बंदा आता है जो सबको बता के जाता है कि ये टीम आ रही है, फोन नहीं बात करता है, पहले बंदा खुद आता है। एक साहब 7-8 लाख। मैंने एक बंदे को पकड़ा जी यहाँ पे, उनके बंदे को मैंने पकड़ा, मैंने पकड़ के मैंने कहा तू ये मूवियाँ बना रहा है, किस कौन है तू, कौन तू, दहशतगर्द है क्या है? कहता जी तुम कौन हो? मैं कहा मैं मार्केट का मेंबर हूँ, यूनियन का मेंबर हूँ, तुम बताओ कि तुम क्या हो? कहता जी मैं वहाँ से आया हूँ, दातागंज बख्श टाउन से आया हूँ। मैं कहा अच्छा। मैंने भट्टी साहब को फ़ोन किया, मैं कहा जी इस तरह ये बंदा, इन्होंने कहा जी मेरे पास भेजो। अब वो कहता जी मैं नहीं जा रहा। मैं कहा तू जाएगा, तेरा बाप भी जाएगा। वो गया, इन्होंने फिर उसको कहा कि तू किस मामले में यहाँ आता है? वो आके तस्वीरें देता था कारपोरेशन से, वहाँ जाके रेट लग सके। हाँ जी, वो ब्लैकमेल करने आता था। वो व्हाट्सएप पे ही रेट मिल जाता है काफी। एक मिनट यार, मुझे सवाल का जवाब देना आपने। ये सर ने बताया, शेख साहब ने बताया कि 5 से 7 लाख रिश्वत की मद में यहाँ से निकल रहा है, ये ठीक बात है? ये इन्होंने देखा तो बता रहे हैं। आपका क्या ख्याल है यार? आप भी इधर ही होते हैं। मैं नहीं कहूँगा, मैंने देखा। आपका क्या ख्याल है? सर देखें बात सुने, मुझे बात सही बतानी है आपने, जो है। ये भट्टी साहब ने भी कहा था, आज से 2 साल पहले भी कहा है, और एज इट इज मुझे ये बताएं कि सड़क के ऊपर कोई छापा लगा सकता है गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर? मुझे नहीं लगा सकता। हमने इनको बाकायदा नोटिफिकेशन डीसीओ के ऑफिस, टीएमओ, टीआर को हमने लेटर भेजा है कि भाई विद इन शॉप किसी को तंग ना करें, उसके बाद अब दुकानें सील कर दें। पीछे कोरोना का कितना मसला पड़ा हुआ था, कितनी सख्ती थी, उस टाइम भी इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। क्यों? कि ये सारे ही सीधी बात है, ये प्लाजे बने हैं, इनकी बेसमेंट चेक कर लें। मैं इसी के पास गया, मैंने कहा ये इसकी बेसमेंट, वो जी ये हाईकोर्ट 7-8 लाख वाली फिगर ठीक है? जेन्युइन फिगर है भाई। इतना रिश्वत जा रहा है? ज्यादा जा रहा होगा, कम नहीं जा रहा होगा भाईजान, महीने का जा रहा है और लोग दे रहे हैं। सर जो लोग बात सुने, आप इस चीज का कोई हल भी निकालना है कि बस ऐसे ही चलेगी बातें। आपने भी कितने प्रोग्राम किए हैं, आपकी बातें सुनी जा रही, तो हमारी बात क्या सुनेंगे? अब सुने, सबसे बड़ा इसका हल क्या है? जिस दुकानदार के आगे लगता है, मैंने पहले भी आपको फरमाया था, उसको बंद करें, सील करें उसकी दुकान को। ये क्यों नहीं हो रहा?
ये इंतजामिया की नाहली है, ये नाहली है। नहीं चाहती कि ये दुकान सील करें, उसकी वो आगे फिर बटा लगवाए, जिसको 50,000 रुपया महीने का मिल रहा है, 30,000। बात बताएं मुझे, एक बात, आप नाम आपका पूरा क्या है? जुल्फ़कार अली शेख। शेख साहब मुझे बताएं, आप कितने साल से लव लेटर लिखते हैं इदारों को, क्या क्या करते हैं? आपकी सुनी किसी ने बात कभी? वही कह रहा हूँ, आपकी ने सुन लेना, आप अगली बात सुन लेना। जी जी, आपने इधर एक दिन भी धरना दिया? अब हम देंगे सर, धरना भी आप अपनी बात मनवाने के लिए आप पूरा मन एहतजाज तो कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट कर सकती है ना, हम नहीं कर सकते। हमने माल रोड पे जाके एहतजाज भी किए। दिया जाता है, गुजारिश सुने, धरना दिया जाता है जहाँ पे मुतालबा माने जाएं। देखें, ये सियासत आपस में जब लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, ये एक दूसरे में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ये काम आम की सुने। अगर ये सुनने वाले होते तो हर महंगाई पे भी काम। आप कह रहे हैं सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, तो ये आपकी कहाँ सुनेंगे? कहाँ सुनेंगे? ये कह रहे हैं ये आपस में इनकी आपस की सलवारी, इनकी आपस की गीली, ये ठीक बात है। इनकी अपनी सलवारी, इनकी गीली हो रही है, किसी की क्या करेंगे? काम वरना होते, ये अगर ये सुनने वाले होते, ये महंगाई होनी थी इतनी महंगी? मुझे बताएं ना, मुझे बताएं, महंगाई होनी थी इतनी महंगी? आजकल कोई नहीं बोल रहा। बिल आते थे ना, पहले क्या कहते थे, ये बिल पार दो, ये कर दो, वो कर दो। हम कहते हैं हम कुछ सियासत नहीं कर रहे, लेकिन आप जो आपने वादे किए वो आवाम को प्रोवाइड तो करें ना। क्या करते हैं हम लोग? देखेंगे यहाँ पे इनकी इतनी ज्यादा जाती, ये नायकरी बाजार है, आपने इसको छापा बना दी है। आपकी मेहरबानी उठाइए सारे, अपनी हदूद में रहिए, जो आपको हदूद मिली हुई है वहाँ तक रहिए। इतनी बड़ी दुकान है आपकी, देखे ना कितनी बड़ी दुकान है, फिर आपने बाइट लगाए हुए। अब किसको क्या बोले हम? सब हमारे भाई हैं, किसको क्या बोले? इसी जगह पे मोटरसाइकिल भी लग सकती है, जब फटे उठे जाएंगे तो मोटरसाइकिल को जगह मिल सकती है। वो जगह है, जैसा कि अभी आपको शेख साहब भी कह रहे थे, मेरे नौमी साहब भी कह रहे थे, जनरल सेक्रेटरी, कि इनसे कारपोरेशन मंथली लेती है। ये हमने तस्लीम किया, और ये दुकानदार 25 से 30,000 रुपया ये भी ले रहे हैं, जैसा कि अभी आपके कैमरे ने भी देखा है। आप ये सब, मैं कहता हूँ, ये सब इंतजामिया की नाहली है। अगर इंतजामिया चाहे तो यहाँ कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं होगी, कुछ भी लगेगा, और ये बिल्कुल हर चीज़, लेकिन कोई भी अंदर नहीं आता। ना पुलिस वाले ध्यान देते हैं, ना वार्डन आते हैं यहाँ पे, ना कॉर्पोरेशन वाले आते हैं, और ना ही कोई और महकमा आता है। देखो खुला है। दो पुलिस वाले आते थे, पूरी नारकली बाजार बंद करा के, 7 बजे बंद होती थी ना बाजार, पूरी नारकली बाजार 7 बजे दो पुलिस वाले बंद करा के जाते थे। या 2 पुलिस वाले, तो क्या वो नहीं कर सकते काम? सारे काम इम्प्लीमेंट करना हो तो 1 मिनट का काम। बिल्कुल, आप भी अभी बता रहे थे। मैं सर बता रहा हूँ आपको, बात ये है कि ये मसला कोई नहीं है, 2 पुलिस वाले भी है ना, ये कुछ नहीं लगा। जब ये ऑर्डर हो जाए कि दुकान सील होनी है, एक दुकान भी सील होगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर माल लगाए। आप जो भी फटा बाहर लगाता है, डिस्प्ले बाहर लगाता है सर, वो दुकानदार डिस्प्ले, हाँ जी सर, वो उठवाएं, अदरवाइज दुकान सील कर दें। दुकान सील कर दें। भाई ये हुआ, ये एसी ने की दुकानें सील। 4 दुकानें हो तो हफ्ता सुकून रहेगा सर, हफ्ता क्या, पूरा महीना सुकून रहेगा। अगले महीने फिर कर दें आगे, सर मसला ही कोई नहीं। हफ्ते बाद आए, एक दुकान से सुबह भाई जब चिंगारी लगती है वो अक्सर तक जल जाती है, सीधी बात है। ठीक बात है, आग का क्या है, पल दो पल में लग जाता है। बात नहीं समझे, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। अगर इंतजामिया अच्छा काम करती है तो हम पाकिस्तान है, सारी उम्र कुछ नहीं हो सकता। इसी बुढ़े हो गए हैं, जवानी सी बचपन सी इंज ही देखते आ रहे हैं। या घूमन चाहिए, सारे ने तनख्वाह ला देन, मतलब महीने ला देन, इंज ही रहना निजाम। महीने ला देन, अरबा रुपया खजाने च आवे। ये सारे गवर्नमेंट पैसे खा रही है, कारपोरेशन पैसे खा रही है, दुकान वाले पैसे खा रहे हैं, पुलिस वाले पैसे खा रहे हैं, ये पैसे सारे खा रहे हैं। हुकूमत के खजाने च पैसा नहीं जा रहा। क्या हुआ जी? 1-1.5 लाख रुपए किराया निकालना, कहाँ से निकाले? जब पार्किंग ही नहीं होती, रस्ते बंद होता है सारे दुकानों का। पार्किंग नहीं है ना, वो कह रहे हैं बंद होते हैं, सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। आपका नाम क्या? नदीम भाई, इन्होंने आपसे मोटरसाइकिल तो नहीं उठवाए? नहीं, जो भी है, लेकिन रस्ते तो डिस्प्ले उठवाया, वो तो उठा लेते हैं। हाँ, पार्किंग का मसला हल करें हमारा। ये जेन्युइन बात है, ये तो हम लगे हुए ना गवर्नमेंट के साथ, हमारी जेन्युइन बात। मीटिंग हो रही है, हम लगे हुए गवर्नमेंट 15 साल से दुकानों में किराया देते, किस बात कहते, जब मैं पार्किंग नहीं मिलनी तो पैसे तो नहीं ना इतने लेने कमाने दुकान वाले ने। ते इत्थे अड्डे लवा, दुकान का किराया तुम जाते हो, अगर 50,000 रुपया अड्डे नहीं लाया। इतने 50 बंदे ने अड्डा लाया, 500 बंदे ने अड्डा लाया, 500 बंदे ने अड्डा लाया, असी कल्ले ने नहीं लाया। 500 बंदे ने अड्डा लाया, सारे तुसी चुकवाओ। अगर साडी दुकान दे अगे एक डिमी भी तुहानू नजर आ जाएगी, असी तुहाडे जुर्मदार होवांगे। पैसे दिओ ना, खजाने च पैसे जान। सानू भरे बाजार च हथकड़ियां ला के लैके जाना, जो साडी दुकान दे बाहर एक डिमी भी लगी नजर आएगी ते
गल है कि पूरी बाजार से चुको ना, पूरे बाजार को उठाए जाए ना सर, सबका क्रॉस दी तो बोर्ड, ये है कोई ना बचे, उठाए हम लगाएंगे इंसाफ के साथ पूरे हम बाइक भी नहीं अपनी लगाएंगे, हम कहीं लगा कर आएंगे बाइक। ठीक बात। लेकिन पहले रूल तो हो ना मेरे भैया, रूल हो ही नहीं सकता, आपने बनाना है ये रूल। मैं यही कह रहे हैं सारे ने महीने ला देन जिन्ना पैसा पर्ची वो भी बने जड़ा ने इत्थे रहना अड्डे कह रहे हैं सर 10,000 रुपया महीना लाना ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ यूनियन हो। हम दे रहे हैं दुकानें बंद करके घर को चले, जिनकी करोड़ों की दुकानें हैं, ना ये टैक्स देते हैं लोग तो थड़े वाले, ना कुछ देते हैं। ये दुकानदार टैक्स भी दे रहा है, बिजली का बिल भी दे रहा है। एक सेकंड चलें जी, एक आपको अहम चीज़ मैं बताता चले जाऊं, सारी बातें आपने सुनी है, इसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि ये देखें शेख अनायतुल्ला, ये क्या हाल हो गया, ये इस वजह से छोड़ गए हैं, बेच गया शॉप को इन लोगों की वजह से। ये उन्होंने पार्किंग नहीं बनाई, प्लाजे में पार्किंग नहीं बनाई, सबसे ये बड़ा मसला है। ये देख रहे हैं आप, अच्छा फरोज तो इस पार्किंग नहीं बनाई, देखें ये नीचे पार्किंग डिस्प्ले शो होगी इन्होंने, नीचे दुकानें बना सर ये जब यहाँ पे बैनर लगा हुआ था इसका नीचे बेसमेंट में पार्किंग ही थी, लेकिन अब दुकानें बन गई हैं, उन्होंने करोड़ों रुपया इकट्ठा करना, पार्किंग नहीं बनानी। सोमो एक्शन लेती है ना, ले ये गवर्नमेंट एक्शन ले, क्योंकि पूछेंगे कहाँ पे प्लाजे सारी यहाँ पे खड़ी हो गई तो फिर यहाँ पे रश ही होगा फिर सारा दिन। अब देखे ना यहाँ पे कस्टमर, ये बाइकें लगी हुई हैं, अब हम कस्टमर को कहते हैं भाई यहाँ ना लगाओ, कि हम जो है ना खुद भी बड़े जिम्मेदार हैं। हार रोड चलते हैं जी, वहाँ की हालात भी आपको दिखाते हैं, मेरे साथ रहिए। अनारकली के हालात आप देख रहे थे, इस वक्त मैं हार रोड मौजूद हूँ और ये सारी आप देख सकते हैं पार्किंग 2 लेयर्स में पार्किंग है। यहाँ पार्किंग स्टैंड कायम है, इसके साथ बिल्कुल मेरे कैमरामैन अगर मेरे लेफ्ट पे दिखाएं आपको तो यहाँ भी ये प्राइवेट गाड़ियाँ और सारा काम जो होता है वो यहाँ लगी हुई हैं। यहाँ अगर प्लाजे हों और पार्किंग प्लाजे हो खास तौर पर, क्या हाल है? ठीक ठाक साहब। किधर जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। तो क्या करते हैं आप? मैं ऊपर मेरी शॉप है मेरी। पार्किंग प्लाजे होने चाहिए यार यहाँ। पार्किंग प्लाजा ये वो देखो पार्किंग प्लाजा है, कौन सा? ये साथ ही उन्होंने बनाया, उन्होंने प्लाजा बनाया, पार्किंग बनाई हुई है। वैसे ही पार्किंग है ना, लेकिन वो प्लाजा बनना है। प्लाजा नहीं है ना यहाँ पे। वो तो 800 मोटरसाइकिल है, 800 तो 2,500 मोटरसाइकिल है। पे देखिए इतनी मोटरसाइकिल है, 2,500 खड़ी है, ऐसी है ना? ले रहे हैं बस, क्या कौन पैसे ले रहा है? बस छोड़े, ये बड़ी गेम में है। असल बात बता दो यार, पास कर दो। मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कोई बात बताए। नहीं और बड़े तो अल्लाह देख लो यार, बात तो बता दो। नहीं किसी दुकान है तो सवेर नजर नहीं आनी। नहीं क्या होगा? नहीं वैसे ही सर, आप नहीं भेजते क्यों? मिठाई नहीं देते? ओ नहीं सर, वो मेरे ऊपर कितने मिठाई वैसे लेके जाते हैं लोग? बड़ी मिठाई पर सर। मैंने अभी अनारकली था, आपका नाम क्या है? नाम लुकमान। लुकमान भाई, मैं अभी अनारकली था तो वहाँ के ताजरों ने हमें बताया कि 8 लाख 7-8 लाख मिठाई जाती है अनारकली से। कोई बड़ी बात नहीं। इधर कितनी जाती होगी? नहीं आइडिया कोई नहीं, कभी उसी टक्कर का ये मामला है या कम होगी? नहीं उससे हैवी होगा। अनारकली यहाँ से देखें एंड तक आपको दोनों तरफ पार्किंग नजर आएगी, मिठाई जाती है, रसगुल्ले जाता ही होगा, रसगुल्ले बदाना, पता नहीं क्या क्या जाता है सर, बालूशाही, मैं कहना पता नहीं चमचम, लेकिन आपके साथ सारा कुछ। आप इस मुल्क में रहते हैं, आपको पता है कि ये सारा काम भी दौड़ तो मिठाई की हो नहीं सकता। वो बंदा कहता है कोई अल्लाह वास्ते हो, ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं है ना। यहाँ जो बेचारा छोटे छोटे ना, ये छोटे छोटे दुकानदार, ये देखें वो भी, ये भी मिठाई देके बेचारा यहाँ पे, मिठाई ना दे तो यहाँ किसी को ये जो गरीब बंदा इधर खड़ा है सर मिठाई भेजता है। सर क्या करें आप सर, आप समझा करें बट साहब, साहब चीज मेरे मुंह से आपने सुननी है। मान भाई क्या कर रहे हैं आप? सर हम क्या कर सकते हैं बताएं, सच बात बता रहे हैं आप। सबकी हुकूमत है, क्या कर सकते हैं? ये भी मिठाई देते हैं सब, हर चीज चलती है सर। अब तो बल्कि खान साहब की दौरे हुकूमत में समझ ले कि बल्कि बर्फी, मिठाई नहीं बर्फी, रेट ज्यादा हो गया। करप्शन तो होगी लेकिन उसका रेट ज्यादा हो गया। करप्शन तो हो रही है अब, लेकिन उसका रेट ज्यादा हो गया। जो काम होता है ना 100 का वो 1000 का होता है, हो रहा है, लेकिन वो 1000 का होता है, कभी 2 भी 1000 दो, रेट बढ़ गया। रेट बढ़ गया क्यों? बस करप्शन, सख्ती नहीं की इदारों ने। ये सख्ती किया तो रेट बढ़ा ना सर, की कर दो सख्ती रेट बढ़ाने के लिए की थी सर, बस ये चीज थी। वो कहते नीचे वाले खा रहे हैं, ऊपर वाले क्यों नहीं खा रहे? पिछला सानू बचाओ, अब ऊपर तक जा रहा है। ये निजाम नहीं ठीक होना, बिल्कुल सही बातें आप कर रहे हैं। ये निजाम नहीं ठीक होना, ये अल्लाह इस तरह चलेगा, निजाम ठीक करे, बस इस तरह चलेगा। नहीं अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह नहीं तो मुझे बताएं कि ये प्लाजे नहीं बनेंगे कभी भी? नहीं प्लाजे बनेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई आ गया, कोई गरीबों का कोई आ गया ना लीडर, तो फिर तो बन ही जाएंगे। तरजीह जिसकी हुई कि यार पार्किंग प्लाजा, ऐसी सर ऐसी है, ट्रैफिक फंस जाती है, यहाँ इमरजेंसी हो जाए तो कार्रवाई नहीं हो सकती। कुछ भी नहीं हो सकता, आप परेशान हो जाए कि सुबह टाइम इतना, दोपहर टाइम इतना रश होता है कि आप सोच नहीं सकते। अनारकली में मिठाई जो है 8 लाख 7 लाख
लाहौर का जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है उसमें यह है कि अगर पार्किंग प्लाजाज बन जाएं तो लोगों को पार्किंग की जगह मिल जाए तो बेशुमार इधर, क्योंकि खुली सड़कें हैं तो ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो दरम बरम भी आपको ना मिले। और जब वार्डन्स को आप कहते हैं कि आप इन्फोर्स करें ट्रैफिक की रवानी, तो वहाँ उन्हें तजावज़ात जब भरमार उसकी नज़र आती है तो वो फिर उनके लिए पॉसिबल नहीं रहता। मार्केट्स के अंदर भी हालात बड़े ख़राब हैं। आप हार रोड अगर चले जाएँ, हार रोड के अंदर जाते ही तजावज़ात की एक नमाज़गाह है, सारा कुछ है। इसके साथ साथ आप देखेंगे बड़ी गाड़ियाँ लेके भी लोग अंदर चले जाते हैं और वो उसे वन वे कई दफ़ा करार दिया गया, लेकिन दोनों तरफ से ट्रैफिक जा रही है। इधर से लक्ष्मी की तरफ से जाएँ तो हार रोड आप चले जाएँ, इधर से दूसरी तरफ से आप मार रोड से हार रोड आप चले जाएँ, तो दोनों सूरतों में जाके उधर सारा दिन लोग फंसे रहते हैं ट्रैफिक में। बाइक्स का धुआं, फिर जैम पैक हो जाता है, एक वक्त ऐसा आता है, इतनी बड़ी वो मार्केट, और इस तरह के हालात बन जाते हैं। पॉलिसीज़ ये होती हैं कि बेरोज़गारी भी फिर ना आए, जो जिन लोगों का रोज़गार वाबस्ता है वो भी चलता रहे, लेकिन पॉलिसी के साथ जो तजावज़ात का मसला है वो भी हल हो जाए। ये सारी चीज़ें हैं जो हम पूछते हैं। जनरल मैनेजर ऑपरेशंस रेहान वहीद खान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब। क्या इसका आप मुस्तक़बिल में क्या लाहेअमल होगा? क्या कोई प्लाजाज़ की तरफ जब हुकूमत जाएगी तो आप लोग भी उसको तजावीज़ देंगे, वेट करेंगे उसे? और ये तो आपको कंफर्म हो गया अब तक कि प्लाजे, पार्किंग प्लाजे अगर नहीं होंगे तो आपकी कंपनी ज़मीन पे अगर चलती रहेगी तो वो भी इटसेल्फ तजावज़ात ही हैं। कैसे फिर करेंगे इसको? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया फ़ाद भाई। पहले तो फ़ाद भाई ऐसा है कि हमारा जो एम है वो तो यही चल रहा है पिछले कोई 5 से 6 साल से कि हम प्लाजाज बनाएं। हमने उसके कोई 11 पॉइंट्स भी आइडेंटिफाई किए और इसके लिए हमने उसकी जिसे कहते हैं ना कि एक रफ डायग्राम भी बना ली कि अगर यहाँ पे प्लाजा बने तो इसका ये इतनी गाड़ियाँ और इतनी बाइक्स इसमें। फॉर एग्जांपल आपने कहा हाल रोड के ऊपर एक प्लॉट है PCBL का, पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड फॉर लिक्विडेशन का। हमने उसके ऊपर 6 स्टोरी प्लाजा सजेस्ट किया बाइक के लिए सिर्फ, ताकि वो जो इर्द गिर्द की बाइक है जिसकी वजह से फर्स्ट क्रिएट होता है, जिसमें माल रोड की भी एक साइड और हाल रोड पूरी वो उसमें आ जाएगी। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में यह है कि बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं कि जब आप कोई काम करने लगते हैं तो सबसे पहले आपको पता चलता है जी कि लिटिगेशन है, कोर्ट के अंदर मसला है। अब वो जगह जो है वो पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड की है, वो आगे उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चला, अब वो मसला वहाँ पे ठप हो गया। फिर हमने एक हमने सजेशन दी कि आप इधर बना लें बरकत मार्केट में, लेकिन बरकत मार्केट के अंदर उनकी यूनियन तैयार नहीं है। फिर इसी तरह हम लोग बहुत सारी जगहों पे गए जहाँ पे मिसाल के तौर पे एक जगह ये है LTC का बस स्टैंड है दाता साहब के सामने, वहाँ भी हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स है ट्रैफिक का, वहाँ बनना चाहिए। अब ये सारे काम बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन 2-4 मसाइल जो कंपनी को फेस होते हैं। एक तो ये है कि कंपनी के पास फंड्स नहीं। कंपनी जो 10 और 20 कमा रही है वो उससे प्लाजाज तो नहीं बन सकते। 10 और 30 हैं हमारे गाड़ी के बाइक के चार्जेस, हम उससे प्लाजा नहीं बना सकते। हम अपनी जो पार्किंग्स हैं सिर्फ उन्हीं को मेंटेन कर सकते हैं। और जहाँ तक प्लाजाज बनाने का सवाल है वो हमने गवर्नमेंट की तरफ ही देखना है, गवर्नमेंट को फिजिबिलिटी बना के देना, उसके बाद उसका PC1 बनाना, PC2 बनाना, एवरीथिंग रिक्वायर्ड फंड्स जो कि हमने गवर्नमेंट के थ्रू ही करना है। इसको हम बहुत दफ़ा अप्रेज कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि कंपनी के ही अपने ही स्टेटस को बाज़ वक्त क्लैरिटी नहीं मिलती कि कंपनी को कभी कहते हैं बंद करना है, कभी कहते हैं कंपनी चलती रहेगी, तो इस वजह से ना थोड़ी सी आप हवा में ही रहते हैं कि आप प्रॉपरली काम नहीं कर सकते। अभी भी रिसेंटली भी कंपनी का एक कंपनी को इस तरह ही कहा गया जी कि आप वाइंड अप कर दें। लेकिन अब आपकी बातें ठीक है सारी, और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आप फ्रंट फुट पे आके सच बता रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात है। आप नीला गुंबद चले जाएँ। अब नीला गुंबद से लोगों ने कॉलेज भी जाना है, उनकी यूनिवर्सिटी पे भी जाना है और हॉस्पिटल भी जाना है। अब सारा वो रास्ता जो न्यू हॉस्पिटल को जाने वाले जितने रास्ते हैं वो कैमरा मार्केट समेत वो गुजरने के काबिल नहीं रहे हुए। बहुत सारी जगहों पे आप यार जारी बात है, ताजर है, दुकानदार है, तो उसके साथ 20 बंदे काम करते हैं, तो हर दुकान के 20 मोटरसाइकिल भी आप लगाएं तो बात कहाँ जाती है। और इसी तरह अनारकली आप यही हाल। आपने उस आलम मार्केट में एक बना पार्किंग प्लाजा, लेकिन वो उस लेवल पे बात ना बन सकी क्योंकि उधर कुछ लोग लगाते हैं गाड़ियाँ, कुछ तो परमानेंट लगा के उधर रहायशी पार्क करना शुरू हो गए, किराए पे चढ़ा दिया उन्होंने, वो उस तरह यूटिलाइज ही नहीं हो रहा। तो ये आप जिस मार्केट में भी जाएंगे और अगर इस तरह की आपको लिटिगेशन के और बाकी चीज़ें उनका फेस करना पड़ेगा तो फिर ये बात जाएगी किस तरफ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेरे एक दोस्त हैं
वो कहते हैं कि मैंने मुल्तान रोड पे गाड़ी डाल दी और एक गांव से जाके जो बहरिया के पास आगे लगता है, आगे 10-15 किलोमीटर, बच्ची को करंट लग गया था। अमरूद बेचने वाले की बेटी थी, तो वो घर में हीटर चलाने लगी तो उसे करंट लग गया, 14 साल की। तो पिछली सीट पे अब वो बच्ची तकरीबन, जिसका बहुत बुरा हाल, तशवीशनाक हालत में थी, और रास्ते में उन्हें जो मेस मिल रहा है, जो ट्रैफिक मिल रही है, वो कहते हैं कि मेरा खुदा जानता है कि वो दिन मुझ पे किस तरह गुजरा। अब अभी देखें ना कि अभी मैं इधर से आ रहा हूँ या कहीं से भी आप आ रहे हैं तो रास्ते में आपको पार्किंग मिल जाए, पार्किंग स्टैंड्स की वजह से, तजावज़त की वजह से, उससे पूछें जिस पे इमरजेंसी है। सबसे बेसिक आपका प्रॉब्लम ही है। क्या फिर हल क्या करेंगे जब कंपनी के पास भी भाई बात यह है कि जहाँ तक तो सारी रोड्स का सवाल है, पहली बात तो मैं आपको ये करूँगा कि हम जिस रोड पे भी ऑपरेट कर रहे हैं, हम ट्रैफिक पुलिस के साथ फुल कोऑर्डिनेशन से चल रहे हैं कि कोई ट्रैफिक कंजेशन ना हो। जस्ट इन केस हमारी वजह से कोई ट्रैफिक कंजेशन होती है तो ट्रैफिक पुलिस वाले हमें कहते हैं, हम उसको हटा देते हैं या वो खुद अपने लिफ्टर से हटा देते हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरा, जितनी भी आपने मार्केट्स का नाम लिया, जैसे अनारकली बाज़ार होगी, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई ऐसा इतनी फिजिबल स्पेस नहीं है जहाँ पे हम पार्किंग का प्लाजा बना सकें। मतलब अनारकली में देयर इज़ नो स्पेस जहाँ पे आप पार्किंग का प्लाजा बना सकें। सिर्फ एक नीला गुंबद का फाउंटेन है जहाँ पे आप बना सकते हैं, वहाँ हमने सजेस्ट भी किया था, लेकिन इन द लॉन्ग रन वहाँ भी आई थिंक कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक हाई राइज बिल्डिंग बनने की रिस्ट्रिक्शन है, वहाँ पे प्लाजा नहीं बन सकता। हम अब नीला गुंबद की बात करें, नीला गुंबद में अब ये भी एक मसला है करंटली कि हम उसकी एक साइड ऑपरेट करते हैं और एक साइड ऑपरेट नहीं करते, कि ट्रैफिक वाले कहते हैं जी एक साइड पे आपकी कंजेशन क्रिएट होती है, आप वहाँ पे पार्किंग मत लगाएं। लेकिन वहाँ हमारी पार्किंग ना लगने की वजह से सिर्फ एक कंजेशन और बढ़ गया, कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लोगों ने तो अपनी गाड़ियाँ ला के लगानी हम तो उसको यही नहीं कर सकते। जहाँ तक सवाल है कि इसकी पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन का और पॉलिसी बनने का, सर ये गवर्नमेंट के एंड पे है। ये बुज़दार साहब ने भी बहुत दफ़ा उन्होंने नोटिस लिया है इस चीज़ का। अब गवर्नमेंट को, मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरफ मूव करे, क्योंकि जिस तरह आबादी बढ़ रही है ना, और जिस तरह कार का इन्फ्लक्स इन टुवर्ड्स द होलसेल मार्केट बढ़ रहा है, जैसे हाल रोड, शाह आलम मार्केट, माल रोड, नक्की मार्केट, नीला गुंबद, अनारकली, यहाँ पे हमें हर सूरत इसको कैटर करने के लिए, ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए प्लाजा करना पड़ेगा। जनरल मैनेजर ऑपरेशन के तौर पर काम करते हैं, आप समझते हैं कि ये कंपनी आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद भी एग्जिस्ट कर रही होगी और ये इस तरह काम चलता रहेगा? क्योंकि ये मॉडल जो है, इस मॉडल में कंपनी के पास प्लाजाज तो नहीं है जो वो आउटसोर्स करके लोगों को फैसिलिटेट करे। कंपनी तो होती है कि वो पहले प्लाजाज बनाती है, प्लाजाज बना के लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करती है। एक तो ये मॉडल होता है। दूसरा ये है कि आप वहीं AC के साथ मिलकर, DC के साथ, कमिश्नर के साथ मिलके वहीं आप कुछ लाइनिंग लगा के और उसे उस एरिया को अपने लिए मखसूस कर लेते हैं। तो ये मॉडल इसी तरह कैसे चलेगा? क्योंकि लाहौर में आप खुद बता रहे हैं गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, बाइक्स बढ़ते जा रहे हैं, हर बंदा बाइक लेता है, हर बंदा गाड़ी लेता है। क्या करेंगे फिर? किधर जाएगी बात? अब जो करंट सिचुएशन है ना, इसके अंदर जो अब भाई जो चल रहे हैं ना, इस हालात में हमें हर सूरत, मैंने आपको पहले भी कहा, मैं रिपीट करूँगा कि हमें प्लाजास की तरफ जाना है। अब जहाँ तक तो सवाल रहेगी कि कंपनी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, कंपनी एग्जिस्ट करेगी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। लेकिन मसला यह है कि कंपनी को फिर फुल थ्रॉटल के लिए फुल इख्तियारात भी चाहिए होंगे कि कंपनी अगर क्योंकि कंपनी जब 2012 में 13 में बनाई गई थी ना, तो इसी एम के साथ बनाई गई थी कि हमने फैसिलिटेशन करनी है लाहौर की आवाम की। अब फैसिलिटेशन तो सर तभी होती है जब आपके पास देयर लॉट ऑफ फंड, और जब आपको ज़रूरत लगे आप एक चीज़ खड़ी कर दें, स्ट्रक्चर खड़ा कर दें और लोगों को फैसिलिटेट हो जाए एकदम लोग, और लोग सोचें कि जी ट्रैफिक कंजेशन कम हो चुका है। अब क्योंकि हमारा कंस्ट्रेंट यह है कि मैंने आपको पहले ही कहा कि हम इतनी दफ़ा अप्रेज कर चुके हैं प्लाजों का, लेकिन अभी तक कोई उस पर लाए अमल नहीं हो। अगर उस पर अभी भी अमल हो जाए, जो हमने रिक्वेशंस दी हैं, या 3 या 4 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको शहर लाहौर की जो मेन रोडें हैं, जैसे माल रोड और इधर जेल रोड वाली साइड पे और शाह आलम वाली साइड पे, इधर आपको एक वाज़ेह फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। ज़रा मैं और आप बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं, मशहूर आदमी हैं और बड़े अहम सियासी शख्सियत के लगते जिगर हैं। अब मेरी और आपकी टॉक जो है ना, एक अमरूद बेचने वाला सुन रहा है सर अभी। अब वो ये सोच रहा है कि कंपनी को फ़ंड हुकूमत नहीं दे रही, तो इसका मतलब है, अब वो ये मतलब निकाल रहा है खुद से, हम अज्यूम कर लेते हैं। वो कहता है कि कंपनी को फ़ंड हुकूमत नहीं दे रही, तो इसका मतलब है कि हुकूमत जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है प्लाजास बनाने में। नंबर 1 रीज़न। नंबर 2 रीज़न, वो इंटरेस्टेड अगर है भी तो वो फिर कंपनी से खुश नहीं है शायद,
कि कंपनी उसको बताती है जाके कि हमें प्लाजा चाहिए, इसने सर्कल करके भी दिए हैं, वो बात उधर की उधर रुकी है। अब इन दोनों बातों में से वो अमरूद वाला भाई कौन सी बात सच माने? सर देखिए, इन दोनों बातों में से ना बातें दोनों ही वन एंड द सेम थिंग है, एक ही चीज़ की दोनों लड़ियाँ। लेकिन बात ये होती है कि गवर्नमेंट की भी ना अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। गवर्नमेंट ये देखती है कि जो पैसे हमने प्लाजा पे लगाने हैं वो आवाम की किसी और तरह रिलीफ करने में फ़ायदा देगा कि प्लाजा बनाने में फ़ायदा देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे गवर्नमेंट ने इफ्तिताह किया है ऑरेंज लाइन ट्रेन का, तो उसको शुरू किया है ताकि लोगों को फैसिलिटेशन हो। बेशक वो पिछली गवर्नमेंट में बन रही थी, लेकिन अब इफ्तिताह गवर्नमेंट ने कर दिया है ताकि उसकी लोगों की फैसिलिटेशन जो उसके ऊपर ओवरहेड्स पड़ते जा रहे थे उसको वो बेहतर, वो एक प्रायोरिटी बनी हुई थी इस टाइम पे। एक रीज़न और भी थी छोटी सी, तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जब बिछा दिया गया जी वो खत्म नहीं हो सर, उसको ओवरहेड्स पड़ रहे थे ना, जी ओवरहेड्स पड़ रहे थे ना सर उसके, तो उन्होंने सोचा कि इसको पहले चलाया जाए ताकि लोगों, और उससे लोगों की ट्रांसपोर्ट में फ़र्क ज़रूर पड़ा जी। अब आप अगर वहाँ पे किसी से जाके पूछें तो पीपल आर हैप्पी कि चलें जी कुछ भी हुआ कम से कम चीज़ चलने लग पड़ी है, हमें एक फैसिलिटेशन मिल गई। इसी तरह गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज़ किया हुआ चीज़ों को कि हमने किस टाइम पर क्या करना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एज जनरल मैनेजर ऑपरेशंस और लाहौर की सूरत हाल को, क्योंकि मैं लाहौर की सारा दिन सड़कों पे फिरता हूँ, गवर्नमेंट को इसको भी प्रायोरिटाइज कर लेना चाहिए कि भी हमने रोड की ट्रैफिक कंजेशन को, रोड के बर्डन को कम करने के लिए प्लाजाज की डेवलपमेंट। आप इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं ना कि इसके बगैर चारा नहीं है। बिल्कुल। अब इस बात का गवर्नमेंट को क्यों नहीं इदराक? नहीं, गवर्नमेंट को है सर। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा, गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करती है। जैसे मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ पीपीपी मोड तक हम गए हैं, लेकिन फिर वही आता है कि देयर ऑलवेज कम्स अ हर्डल टू इन्वेस्ट, जिसमें आपको जैसे ना ये बात है कोरोना से पहले की, कोरोना से पहले हम एक स्टेज पे पहुंच चुके थे कि भाई अब कोई एक प्लाजा जरूर बन जाए, लेकिन एकदम क्या हुआ कि कोरोना आ गया, सब कुछ वाइंड अप हो गया, सब चीज़ें। कौन सा प्लाजा बनाने जा रहे थे? कोशिश थी कि हाल रोड वाला बना दें पहले, स्कॉलर हाल रोड वाले बनाए, क्योंकि उसके ऊपर सॉइल टेस्टिंग हो चुकी थी, उसके ऊपर फिजिबिलिटी का एक छोटा सा पैटर्न रफ फिजिबिलिटी। अगर वो हाल रोड प्लाजा बनता है तो वो कितनी स्पेस का होगा सर? वो कम से कम भी 2,500 से 3,000 मोटरसाइकिल का होगा। और टोटल कितने मोटरसाइकिल होते हैं सर? वो तकरीबन आप कह लें वहाँ पे तकरीबन एट ए टाइम पे जो हाल रोड और जो बाहर आपकी कितना नंबर है? मैं आपको बताने लगा ना, जो हाल रोड है और उसके बाहर जो नकी मार्केट और जहाँ पे फैसल बैंक वगैरह है उसकी जो साइड है, इस सारी बाइक को मिला के ना तकरीबन 1,500 से 2,000 बाइक वहाँ खड़ी होती है। तो अब ये समझें कि आपके पास 2.5 की कैपेसिटी थी अभी है करंटली। हाल रोड के पास वो जो प्लॉट है जो सारा भरा होता है वो हम उसी प्लॉट में भी कंसीडर कर रहे हैं, वही प्लाजा बन रहा है, हम उसी में प्लाजा बना रहे हैं ना। अब देखें ना, अगर मैं उसके वहाँ पे एट ए टाइम जो है ना सर, वहाँ पे एट ए टाइम तकरीबन जो सिर्फ वो एक फ्लोर है, सिर्फ एक जो फ्लोर है जो नीचे खड़ा है, वहाँ पे 800 मोटरसाइकिल खुली डुली खड़ी हो जाती है, इस स्पेस से कि अगर कोई बंदा हेल्पर ना भी हो तो कोई लाके खुद निकाल भी सकता है और उसको लगा भी सकता है। मनूवरिंग स्पेस बड़ी बेहतर। जी हाँ जी। इसी तरह अगर उसी प्लाजे के 3 मंजिलें बन जाएंगी, क्योंकि माल रोड पे भी हाई राइज बिल्डिंग बनाना अलाउड नहीं है, तो मैं 800 और 800, 1600 और 800, 2400 बाइक कैटर करता हूँ। अब 2400 बाइक कैटर हो जाएगी तो ये जरूर होगा कि जो एक फर्स्ट बाइक क्रिएट हुआ है ना, वो फर्स्ट तकरीबन 60-70% काम। आप ये हाल रोड में ये क्यों ना स्ट्रेटजी बनी? इस पे तो कई दफ़ा मेयर साहब जो साबिका थे वो आए, CTO साहब ने चक्कर लगाए, मीटिंग्स हुई, कमिश्नर साहब आए, सारे लोग आए कि वो टायर ब्रस्टर लगाने थे, वहाँ जंजीर लगानी थी, लोग पैदल अंदर जाते, वो भी ना हो सका। सर देखिए, वो सिर्फ उसी सूरत में होगा ना कि बाहर कहीं पार्किंग अवेलेबल, ये सारा कुछ हो सकता है और होगा, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता फाद भाई कि आप किसी लोगों को ऑल्टरनेट ना दें। मिसाल के तौर पे मैं कल कह दूं खड़ा होकर जी पैनोरामा में पार्किंग बंद कर दें, सर ऑल्टरनेट तो मैंने, हालांकि पैनोरामा की पार्किंग का फायदा बहुत सारा फायदा, बहुत सारा, अदरवाइज वो भी अगर सड़क पे आ जाए तो आपका वो लिंक रोड जो है चलना बंद हो जाए। बिल्कुल। अब मैं उसको जो बाहर रोड के ऊपर लगे कहूँ जी बंद कर दूं, अब मैं उसको बंद नहीं कर सकता। मुझे जब तक मैं लोगों को उसका करीब इतना ऑल्टरनेट नहीं दूंगा कि यार वो बंदा अगर 7वें फ्लोर पे गाड़ी लगाता है, लिफ्ट से नीचे आए और प्लाजा में चला, मुझे कोई लोग, क्योंकि आजकल लोगों को फैसिलिटेशन देते हैं तो लोग पैसे भी देते हैं चार्ज करने के लिए, हम फैसिलिटेशन। अब हाल रोड वाला प्लाजा कोरोना के बाद आप क्या समझते हैं कि वो दोबारा सर अब ये तो स्पीड अप होगा या वही ठप हो गया? ये तो मतलब मैं जनवरी की बात कर रहा हूँ, अब इस बात को भी अब तकरीबन कोई 9 मंथ्स के करीब बात चली गई। आई एम वेरी होपफुल कि हम दोबारा इसको परस्यू करेंगे, लेकिन वंस वी आर आउट ऑफ दिस, क्योंकि अभी तो कोरोना में ही है जी, हम भी सारे कोरोना में, गवर्नमेंट भी चल रही है, गवर्नमेंट के बहुत सारे कंसर्न हैं कि अभी कोरोना की सेकंड लेयर चल पड़ी है। अल्लाह ताला हम सबको उससे बचाए और हमें सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और जो लोग उसमें बीमार हैं उनको उनसे शिफा मिले ताकि एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें सर। वो लोग। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया।